नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। इन विजेताओं की घोषणा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में की गई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक एग्जाम रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे के ऐसे ही रिपीट होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1901 में। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड वो किस राष्ट्रीयता के थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये आप याद रखिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पाकिस्तानी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अब्दुल सलाम। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 1979 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था और ये पहले पाकिस्तानी बने थे। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, अल्फ्रेड नोबेल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अल्फ्रेड नोबेल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायनामाइट के आविष्कार के लिए। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 में। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति या संगठन को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जो पहली बार है रेड क्रॉस को दिया गया था वो वर्ष 1917 में, उसके बाद 1944 में और फिर उसके बाद 1963 में। 1963 में तो 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेड क्रॉस को। तो जो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे वो हेनरी डुनेंट थे और इन्हें भी पहली बार व्यक्तिगत रूप से 1901 में ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप याद रखिए कि वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 1920 का नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में साहित्य का प्रथम अश्वेत नोबेल पुरस्कार महिला विजेता कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन ने वर्ष 1993 में पहली बार यह अश्वेत महिला बनी थी नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि बाकी पुरस्कार सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि विशेष रूप से एक अलग ही जगह पर दिया जाता है, तो कहाँ पर दिया जाता है? तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। ऑप्शन डी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संगीत। संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन हमारे पास, साहित्य के लिए ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने साहित्य के लिए ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों ही जीता था। इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार है वो वर्ष 1925 में जीता था, नोबेल जो जीता था, और उसके बाद जो ऑस्कर जीता था वो वर्ष 1938 में जीता था। 1938 में इन्होंने ऑस्कर
जीता था। तो ये आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1979 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने 1979 में नोबेल पुरस्कार जीता था अपने सामाजिक मानवीय कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हमारे पास, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ने वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था वर्ष 1903 में, और फिर उसके बाद दूसरी बार भी इन्होंने जीता था वर्ष 1911 में रेडियम के निष्कर्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए, जो कि इनका काव्य संग्रह था, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय बने थे। और जो इनकी जो गीतांजलि जो संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो W.B. ईट्स ने किया था। W.B. ईट्स ने किया था इनका अंग्रेजी अनुवाद। तो उसके अनुवाद के बाद ही इनको 1913 में गीतांजलि के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और ये पहले भारतीय और पहले एशियाई भी ये बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये बने थे, पहले एशियाई भी यही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मारिया रसा और दमित्री मुराटोव, दोनों ही ये पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नोबेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही आयोजित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल का आज ही के दिन निधन हो गया था। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। अल्फ्रेड जो नोबेल है ये प्रत्येक वर्ष इनकी जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को ही ये आयोजित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन इनका निधन हो गया था 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को इनका निधन हो गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जो उनका जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से ही लेकर। तो पहला है हमारे पास, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स जो है वो फ्रांस की है, उन्हें 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की एनी एनॉक्स को उनकी सामाजिक असमानता की रचनाओं के लिए दिया गया है। और वर्ष 2021 का जो नोबेल पुरस्कार था साहित्य के क्षेत्र में वो तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। तो आप ये दोनों ही याद रखिए, वर्ष 2021 और 2022 दोनों वर्षों को ही आप याद रखिए, दोनों साल के विजेताओं को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी को। इन सभी तीनों विजेताओं को इस बार संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैरोलिन बर्टोजी, के बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेडल, तीनों को संयुक्त रूप से इस बार दिया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में रसायन के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। तो इनका कार्य यही था कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। और जो 2021 का जो पुरस्कार था वो बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया था। तो ये 2022 और 2021 दोनों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वाते पेम्बो को। स्वाते पेम्बो को इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है। तो उन्हें ये पुरस्कार विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। स्वाते पेम्बो है, उन्होंने आधुनिक मानव और हमारी करीबी विलुप्त प्राय प्रजाति नियंडर
थेल और डायनोसो वंश के जीनोम के तुलना के लिए इन्होंने शोध की अगुवाई की है। तो उस कार्य क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का दिया गया है। और 2021 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को सम्मानित किया गया था। अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 में दिया गया था। इनका जो कार्य था वो था शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो इनका कार्य क्षेत्र भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी तीनों विजेताओं को इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन ए क्लॉसर जो कि अमेरिका के हैं और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि इनके किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया था। तो उन्होंने ये पुरस्कार उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए इन्हें ये दिया गया है। और जो उनके परिणामों है ना, उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता भी इन्होंने साफ किया है। और 2021 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो स्यूकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पॉरिसी को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और परमाणुकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्य के लिए चुना गया है। और जो जॉर्जियो पॉरिसी है उन्होंने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें चुना गया था। तो ये थे 2022 का भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है बेन बर्नाके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबिबिगो या फिर डी इन सभी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को। इन सभी तीनों विजेताओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि इन्हें किस कार्य क्षेत्र में दिया गया है। तो इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज में सुधार करने के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। उन्हें ये बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। और वर्ष 2021 का जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो अमेरिका के डेविड कार्र, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था 2021 में नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जो है वो वर्ष 1968 से शुरू हुए थे और पहली बार 1969 में ये दिए गए थे। तो ये भी आप याद रखिए कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार वो कब देना पहली बार शुरू किया गया था। तो वर्ष 1969 में ये पहली बार दिए गए थे। और साल 1958 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री भारतीय बने थे जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्री के लिए पुरस्कार दिया गया था। भारत से अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री बने थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले साल 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कितने भारतीयों ने अब तक नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 भारतीयों ने। 9 भारतीय अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हम लिस्ट देख लेते हैं, एक बार जो सूची हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो पहला हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था 1913 में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक कोड हेतु इन्हें दिया गया था 1968 में। और मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1979 में इनके मानवीय कार्यों के लिए, मानव कल्याण के क्षेत्र में। और 5वें पर हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था 1983 में। और अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था 1998 में। और वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता था 2014 में। इन्होंने 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी उनके साथ इन्होंने जीता था। और मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता भी बनी थी। तो ये भी आप याद रखिए। और अभिजीत बनर्जी जो कि 9वें व्यक्ति हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था 2019 में। 2019 में इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न और साथ में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के
बारे में पूरी डिटेल, उन्हें किस किस क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को दिए गए थे, और इसके साथ ही मैंने इस वीडियो में अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में किस किस वर्ष में दिए गए थे, पूरा मैंने आपको इस वीडियो में आपको पूरा बताया है। आप इसे 2 से 3 बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।